इधर से आगे क्या, रुकिए सही जगह से एंट्री करता हूँ। आ गया, हाँ सही जगह। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सोच रहे होंगे ये क्या किया, पर जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वेट लॉस प्लान जो है वो बनाना बताऊंगा कि आप अपना वेट लॉस टारगेट किस तरीके से सेट कीजिए और उसे किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपने जो मेरी एंट्रीज देखी, इधर से आया फिर उधर से घुसा, तो ये प्लान था, अनप्लान था। अब ऐसा ही होता है, अनरियल प्लान करते हैं ना, जब कोई चीज जो रियलिटी में सही नहीं होती या बहुत अनप्लान्ड होती है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती। तो आपको टारगेट किस तरीके से सेट करना, इसके पिछले वाले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, जिसमें आपको मैंने बताया कि वेट स्टक होने का क्या रीजन होता है, कि आपने एक बार कुछ वेट लॉस कर लिया है, उसके बाद आपका वेट स्टक हो गया है, तो उसका क्या रीजन होता है। अब देखिए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं। क्या करना है आपको, जब भी आप वेट लॉस टारगेट को सेट करते हैं तो अपने टारगेट को कभी 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो सेट मत कीजिए। सबसे पहली चीज, अब आप बोलोगे अरे बाप रे, मेरा वजन 90 किलो है, मुझे 60 पे जाना है, ये तो बोल रहा है 10 किलो भी कम मत कीजिए। तो पूरा सुनिए और समझिए। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जो फिटनेस है ना, वो पेशेंस का गेम है। एक दिन, एक महीना, 2 महीना, 6 महीने में रिजल्ट को एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मैं 100 पे और जीरो साइज हो जाऊं। देखिए, नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, पूरे वीडियो को देखिएगा तो आप समझ जाएंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आपका 40 किलो भी वेट लॉस कराऊंगा। ऐसे कुछ एग्जांपल्स है हमारे यहाँ जिन्होंने 30 किलो, 40 किलो भी वेट लॉस किया और सही तरीके से आज भी उनके बॉडी में एनर्जी लेवल अच्छा है और ग्लो बरकरार है चेहरे पे। तो सही तरीका बताने वाला हूं। अब देखिए, कई बार क्या होता है, पहले मैं पेशेंस पे बात कर लेता हूं। कई बार पेशेंस लेवल हमारा बराबर नहीं होता। हमको लगता है फैट लॉस करना या पेट को कम करना या इंच लॉस करना बहुत आसान काम है, तो बिल्कुल नहीं। जो हमारे ट्रेनर्स हमारे स्टूडियोज पे जब आपको ट्रेनिंग कराते हैं तो इट इज नॉट इजी टास्क कि किसी का वेट लॉस कराना। पर अगर आप सही तरीके से करते हैं और सही तरीके से मोटिवेट रहते हैं तो ये पक्का वर्क करता है। पेशेंस रखिए। कभी कभी हर किसी का बॉडी इज डिफरेंट। कभी कभी किसी ने पहले बिल्कुल वर्कआउट नहीं किया होता है तो उसकी बॉडी में रिजल्ट आने में टाइम लेता है। कभी किसी ने ज्यादा वर्कआउट पहले किया होता है, फिर फैट गेन किया होता है या वेट गेन किया होता है, तो उनकी बॉडी में रिजल्ट जल्दी आ जाता है। तो आपको हमेशा पहले अपने आप को पेशेंस में रखना होगा, या आपको धीरज रखना होगा, धैर्य रखना होगा और इसको कंसिस्टेंस रखना होगा। एक कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम जो है वो एक दिन में नहीं बना था। इट टेक्स टाइम, ईयर्स लेता है कभी कभी। अब आपको आता हूं दूसरी चीज पे, अनरियल टारगेट। जो जिस पे मैंने बात की थी कि अनरियल टारगेट फिक्स मत कीजिए। अनरियल टारगेट्स क्या होते हैं दोस्तों, आपने डिसाइड कर लिया आपका वेट 90 केजी, आपने डिसाइड कर लिया मुझे 60 केजीज करना है। अब होता क्या, आपने 1 किलो कम किया, 2 किलो कम किया, 3 किलो कम किया, यू डोंट फील हैप्पी। क्यों हैप्पी फील नहीं करते हैं आप, एक सेकेंड, हाँ, क्यों हैप्पी फील नहीं करते हैं आप। सॉरी दोस्तों, थोड़ा गर्मी का सीजन है और मैं जहाँ पे अभी वीडियो बना रहा हूँ वहां पे एसी नहीं है। तो अब अनरियल टारगेट आपने फिक्स कर लिया। आपको टारगेट फिक्स करना है स्लो, इजी, सिंपल, और उसके लिए डे वाइज फिक्स कीजिए। अब आप टारगेट फिक्स करते, जैसे कई लोग हमारे स्टूडियोज पे आते हैं तो बोलते मेरा वेट लॉस नहीं होता ही। देखिए, सबसे पहले तो माइंड ठीक नहीं है। अगर अंदर ठीक होगा तो बाहर सब ठीक होगा। तो सबसे पहले रियलिटी में जाइए कि अगर आपको 30 किलो कम करना है, एक साल ऐसा टारगेट फिक्स नहीं करना है, या 30 किलो 6 महीना ऐसा फिक्स नहीं करना है। आपको फिक्स करना है अपने प्लान को या टारगेट को एवरी वीक वाइज। कई लोगों को मैं देखता हूँ रोज चढ़ जाते वेइंग स्केल पे। अरे तो रोज थोड़ी ना चढ़ के वजन, रोज 200 ग्राम आज कम किया, 400 ग्राम कल कम किया, परसों पार्टी में जाके वापस खा के 1 किलो बढ़ा लिया, तो यू विल डिसअपॉइंट योर सेल्फ। तो करना क्या है, आपको हफ्ते का या 10 दिन का या 5 दिन का टारगेट फिक्स कीजिए, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल। अभी आपका वेट 100 केजी है तो आप 5 दिन का 1 किलो भी फिक्स कर सकते हैं। और अगर आपका वेट कम है, 70, 75 है, और आप वहां से 55 पे आना चाह रहे हैं, तो अपने टारगेट को 10 दिन में 1 किलो सेट कीजिए। तो इट डिपेंड्स। एनीवेज, अब आपने जब छोटे टारगेट फिक्स किए होते हैं तो आपको पता होता है कि मैं ये टारगेट अचीव किया, एंड देन यू गेट मोटिवेट।
आपको मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलता है जब आप 1 किलो भी कम करेंगे। अरे मैंने 1 हफ्ते का टारगेट फिक्स किया था 1 किलो कम करने का, आज मेरा वेट 90 था, 1 हफ्ते बाद 89 हो गया, अरे वाह। तो यू फील मोटिवेट कि नेक्स्ट वीक आपको वापस से 1 किलो सेट करना है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बचपन में याद है वो सुनी थी खरगोश और कछुए की कहानी? खरगोश दौड़ के आगे पहुंचने की कोशिश करता है, नहीं, हार हार जाता है। कछुआ टॉर्टोइस क्यों जीत जाता है? मैंने स्टार्टिंग में बोला था कंसिस्टेंसी इफेक्ट से। तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि ये बॉडी मैंने 1 दिन में बना ली या 10 दिन वर्कआउट किया तो बना ली। इट टेक्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको अपने टारगेट को रियल फिक्स करना है, वो प्लान आपको करना है कि हफ्ते में 1 किलो, हफ्ते में 2 किलो। अनरियल टारगेट प्लीज फिक्स मत कीजिएगा। रियलिटी में रिसर्च और साइंस की बात, जिसकी बात मैं हमेशा करता हूं, उसके अकॉर्डिंग आपको 1 महीने में 5% वेट लॉस करना चाहिए। अब वेट लॉस में देखिए, इसके पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि वेट लॉस का मतलब है फैट लॉस, मसल लॉस नहीं करना। और फिर मसल लॉस हो जाएगा आपका 4 किलो और आप बोलोगे मेरा तो वेट लॉस हो गया, तो गलत है। अब आता हूं, तो आपको करना क्या है? आपको करना है कि आपका वेट है, मान लीजिए 5%, जैसे मैंने बोला 80 केजी आपका वेट है, तो आपको 1 महीने में कितना कम करना है? 5%, मतलब 4 केजीज। इससे बड़ा टारगेट सेट मत कीजिए, नहीं तो आपको लेथार्जिक, लेजी फील होगा, अनईजी फील होगा। देखिए मैं इतने पसीने में भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मैं तहे दिल से सच में इमोशनली, फिजिकली, मेंटली चाहता हूं कि आप अपना घर बैठकर हेल्थ बनाएं। अभी आपके पास में वक्त है, ये वीडियो को बार बार देखिए। मेरे कुछ वीडियोस हैं जिसमें मैंने प्रैक्टिकली एक्सरसाइजेस भी करके बताई है, वो भी देखिए जाके। तो मैं दिल से चाहता हूं कि आप अपना ध्यान रखिए। अब होता क्या है, अब होता क्या है दोस्तों, आप बोलोगे फैन भी चालू नहीं किया। फैन चालू करता हो तो वीडियो में साउंड कट हो जाता है। तो अब आपको करना क्या है? आपको टारगेट, जैसे मान लीजिए मैंने बताया 80 केजी का 5% कितना होता है? 4 केजीज। अब आपको 1 महीने में 4 किलो कम करना है। अब इसको डिवाइड कीजिए 30 डेज से। अब क्या आएगा? नियर अबाउट 7.5 डेज। आप 7 दिन ले लीजिए, 8 दिन ले लीजिए। 8 दिन तक वेट चेक मत कीजिए। और अच्छा, अब 8 दिन में आपको 1 किलो कम करना है। तो देखिए कितना इजी है, सिंपल है। अब 8 दिन में देखिए, समझिएगा, बात को पूरा सुनिएगा, क्योंकि आपके काम की चीज एक बार आपके दिमाग में बैठ गया। हालांकि ये पूरा मैं आपको सर्टिफिकेशन का नॉलेज दे रहा हूं, जो पूरा डिटेलिंग में समझाते हैं हम लोग सर्टिफिकेशन में, वो पूरा डिटेल में समझा रहा हूं। अब आपने करना क्या है? ये तो हो गया, 8 दिन में आपने डिवाइड कर दिया 1 किलो, बराबर। अब उसके बाद में ये, अगर आप एवरेज पकड़े तो 1 दिन का आपको कम करना है सिर्फ 125 ग्राम, 125 ग्राम्स एवरी डे यू हैव टू रिड्यूस फ्रॉम योर बॉडी। हो गया टारगेट इजी, ये रियल टारगेट है। अब ये 125 ग्राम कम करने के लिए आपको करना क्या है? थोड़ा सा एक्सरसाइज बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा कार्ब्स और फैट को बॉडी से कम कर दीजिए। जो आप 50 ग्राम अंगूर खाते हैं वो कम कर दीजिए, लेट नाइट खा लेते हैं उसको कंट्रोल कर लीजिए, जो शक्कर है उसको कंट्रोल कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा करना है तो 125 ग्राम दिन का आप बहुत इजीली कर लेंगे। ना आपको स्पेशल डाइट करनी पड़ी, ना आपको स्पेशल इफर्ट्स करने पड़े, ना आपका टारगेट जो है अनरियल था कि अनरियल टारगेट आपने सेट कर लिया अपने लिए और चालू हो गए। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है, देखिए फिर भी इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मेरे काउंसलर, दे आर सर्टिफाइड इनफ, उनको कॉल करके पूछिए। और सबसे अच्छी बात है कि आप नीचे जाके कमेंट में क्वेश्चन पूछिए। आपके साथ साथ कई और लोगों का भला होता है, और जिन लोगों का वेट लॉस नहीं हो रहा है या जो परेशान है अपनी हेल्थ से, उनको मेरा वीडियो शेयर करने की कोशिश कीजिए। हमेशा की तरह मेरे वीडियोस को आप देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और हाँ दोस्तों, वर्कआउट करना मत भूलिए, वर्कआउट रेगुलर बेसिस पर कीजिए। अभी हालांकि सारे जिम्स, फिटनेस सेंटर्स, फिटनेस स्टूडियोज बंद है, पर जब भी ये ओपन होते हैं तो मेक श्योर कि उसके बाद आप स्टार्ट कर दीजिए अपने वर्कआउट को। एवरीडे बेस पर अपना ध्यान रखिए।